गुड मॉर्निंग। अभी तक हम एक्सरसाइज 2.2 के 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं एंड आज हम 3 से आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द फिगर 2.7। ये जो फिगर है दैट इज़ 2.7 फिगर है। शोज ए रिलेशनशिप बिटवीन, और ये क्या कर रहा है, ये एक रिलेशनशिप को शो कर रहा है। ये फिगर 5 का रिलेशन है 3 से, 6 का रिलेशन है 4 से, 7 का रिलेशन है 5 से। द सेट P एंड Q, तो ये सेट P और ये Q फिगर में है। राइट दिस रिलेशन इन नंबर 1 सेट बिल्डर फॉर्म, नंबर 2 रोस्टर फॉर्म, देन नंबर 3 व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। हाँ, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये ध्यान देना, जो रिलेशन है दैट इज़ फ्रॉम P टू Q। यहाँ पर जो P है, नेचुरली जो पहला जो सेट होता है वो क्या होता है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, डोमेन होते हैं। सेकंड सेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, रेंज होते हैं। रिलेशन कैसे है 5 का 3 के साथ, तो रिलेशन इज़ नथिंग बट क्या होगा, ऑर्डर पेयर एलिमेंट। तो किस किस का पेयर है, 5 का पेयर बनेगा 3 के साथ, 6 का पेयर 4 के साथ एंड 7 का पेयर 5 के साथ। नाउ आर इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो रोस्टर फॉर्म में क्या आएगा, फर्स्ट 5 का रिलेशन 3 के साथ, देन 6 का रिलेशन 4 के साथ एंड 7 का रिलेशन 5 के साथ। सो दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट हमने क्या लेना है, सॉरी रोस्टर फॉर्म, ये सेकंड पार्ट कर लिया हमने। सेकंड पार्ट में रोस्टर फॉर्म है। नाउ हमने लेना है फर्स्ट पार्ट सेट बिल्डर फॉर्म। मैंने रोस्टर फॉर्म इसलिए पहले लिखी है ताकि आप इजीली सेट बिल्डर फॉर्म को फाइंड आउट कर सके। देखो इनमें कॉमन क्या चीज़ लग रहा है आपको, 5 एंड 3, 6 एंड 4, 7 एंड 5। दैट मीन्स अगर दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो यहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा है, 2, 5 माइनस 3 2, 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 5 2। तो रोस्टर फॉर्म को हम क्या बोल सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन x एंड y। अगर हम ये x एलिमेंट्स लेते हैं, इनको, इसको y एलिमेंट लेते हैं, तो डिफरेंस कितना है इनका, 2 है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू x कॉमा वाई। रोस्टर फॉर्म के लिए, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह ही लिखते हैं, एक्स वाई सच दैट डिफरेंस बिटवीन x and y is 2 for all x comma x belong to, for all x किसे बिलोंग कर रहा है, P से, एंड y बिलोंग टू Q। तो ये हमारी क्या आ गई, सेट बिल्डर। तो ये तो हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में, इस तरह भी लिखते हैं। अगर हमने सेट बिल्डर फॉर्म में दूसरी तरह से और कैसे लिखते हैं, इस तरह वर्डिंग ना लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, सेकंड, आइदर आप ऐसे लिखो या फिर सेट बिल्डर फॉर्म को और दूसरी तरह से कैसे लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई सच दैट। ना हमने वाई फाइंड आउट करते हैं, हम क्या करते हैं, वाई फाइंड आउट करते हैं, तो इस तरह भी लिखते हैं, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। एक्स में से वाई माइनस कर दो तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इस तरह भी लिखते हैं, फॉर ऑल। अब एक्स क्या है, एक्स कुछ भी ना होकर यहाँ पर एक्स क्या है, 5 6 एंड 7। एक्स इज इक्वल टू 5 6 एंड 7। इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब इस तरह से एक्स और वाई को लिखेंगे डिफरेंस लेके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको एक्स की वैल्यू डाल देंगे कि एक्स की वैल्यू क्या है, 5 6 एंड 7 है, सिर्फ हमने 3 ही ले रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से लिखो या इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म को आप लिख सकते हैं। नाउ अब क्या पूछा है, डोमेन। देखो डोमेन क्या होता है, जो फर्स्ट सेट होता है वो डोमेन होते हैं। तो डोमेन इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 5 6 एंड 7। ठीक है, यहाँ पर 5 6 एंड 7 फर्स्ट एलिमेंट, देन रेंज जो सेकंड एलिमेंट होता है वो क्या होता है, दैट इज रेंज। रेंज क्या है यहाँ पर, 3 4 5, यानी सेकंड सेट के
एलिमेंट 3, 4 एंड 5, ये क्या है, दैट इज रेंज। तो वेरी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिया था रिलेशन का, तो हमने सेट बिल्डर फॉर्म लिखना था, रोस्टर तो पहले हमने रोस्टर फॉर्म लिखा क्योंकि रोस्टर फॉर्म लिखना क्या इजी है। फिर उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म में हमने रिलेशन देखा कि क्या रिलेशन है इनके बीच, इन रिलेशन क्या है, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, दोनों का डिफरेंस जो डोमेन के एलिमेंट है और रेंज के एलिमेंट है उन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हमने क्या लिखा, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज 2 फॉर ऑल, किसके लिए, एक्स बिलोंग टू पी एंड वाई बिलोंग टू क्यू, राइट। या फिर हम क्या करते हैं, एक्स वाई लेकर इसके एलिमेंट एक्स है, इसके एलिमेंट वाई, तो एक्स माइनस वाई इजक्वल टू 2 ले लिया। पर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फिर हमें एक्स की वैल्यू को लिखना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, लेट ए सेट गिवन है जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 एंड 6। लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए, रिलेशन आर ए से डिफाइंड किया गया है, डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए बी बिलोंग टू ए, दोनों एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर ए एंड बी, ये ए से ही, इसका मतलब रिलेशन क्या है, ए इज रिलेटेड टू ए, दोनों सेट ए ही है दोनों का, ठीक है। एंड दोनों के बीच रिलेशन क्या दिया है, b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a, यानी जो ये b है वो a से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। राइट r इन रोस्टर फॉर्म, फाइंड डोमेन ऑफ r एंड फाइंड रेंज ऑफ r। नाउ सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट गिवन सेट a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड 6। नाउ रिलेशन फाइंड आउट करते हैं r। हमने सेट बिल्डर फॉर्म नहीं, कौन सी सेट बिल्डर फॉर्म, तो यहाँ गिवन है, ठीक है। कौन सी फॉर्म लेनी है, रोस्टर फॉर्म, यानी एलिमेंट्स लिखने हैं डायरेक्ट। तो एलिमेंट्स में कैसे आएंगे, जो बी है वो एग्जैक्टली डिवीजन बाय किससे, क्यू, ए से होना चाहिए। तो ए यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट क्या है, सारे ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं, उसमें से वो ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जो फर्स्ट एलिमेंट से डिवाइड हो। नाउ फर्स्ट क्या एलिमेंट क्या है, 1, 1 से कौन कौन से डिवाइड होते हैं, 1 से 1 भी डिवाइड होता है, 1 से 2 भी डिवाइड होता है, 1 से 3 भी डिवाइड होता है, 1 से तो सारे एलिमेंट्स डिवाइड होते हैं, एग्जैक्टली डिवाइड होते हैं, तो 1 से 4 भी डिवाइड एंड 1 से 6 भी डिवाइड, एक से सारे डिवाइड हो जाते हैं। नाउ 1 से तो सभी डिवाइड होते हैं, तो सभी का हमने ऑर्डर्ड पेयर लिख लिया। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 2, 2 से 1 डिवाइड नहीं होगा, 2 से 2 डिवाइड होगा, ठीक है। 2 से 2 डिवाइड हो जाता है, 2 से 3 भी डिवाइड नहीं होगा, तो 2 से 4 भी डिवाइड होता है, और 2 से 6 भी क्या होता है, डिवाइड होता है, इसलिए ये भी इसके एलिमेंट्स आ गए। ना 2 के बाद 3 आते हैं, 3 से कौन कौन से डिवाइड होते हैं, 3 से 3 ही डिवाइड होगा, ना तो 1 डिवाइड होगा ना 2 डिवाइड होगा, 3 से 3 ही डिवाइड होगा, क्योंकि हमने ए से ए वाले ही एलिमेंट्स लेने हैं। 3 से 4 भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 3 से 6 डिवाइड हो जाता है, 3 से 6 को भाग हो जाता है इजीली, ठीक है। नाउ 3 के बाद 4, 4 से कौन से डिवाइड, 1 तो डिवाइड नहीं होता है, 2 भी डिवाइड नहीं होता है, 3 भी, 4 डिवाइड हो जाता है 4 से, तो 4 4 एंड 4 से 6 भी डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट 6 है, 6 से ना तो 1 डिवाइड होता है, ना ही 2, 3, 4 कोई भी नहीं, 6 से 6 डिवाइड हो जाता है, तो 6। ना ये आ गया हमारा रोस्टर फॉर्म, ये हमने रोस्टर फॉर्म लिख दी। तो फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट है। नाउ सेकंड, डोमेन इज इक्वल टू, डोमेन में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, जो फर्स्ट पेयर में फर्स्ट एलिमेंट हो, 1 1 1, 2 भी है, 3 भी है, 4 एंड 6, तो डोमेन क्या हो गया, 1 2 3 4 एंड 6, ये सारे डोमेन। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, रेंज ऑफ आर। नाउ रेंज कौन से होते हैं, सेकंड एलिमेंट्स, तो सेकंड एलिमेंट्स में 1 2 3 4 6 सभी आ रहे हैं, इसका मतलब रेंज भी क्या है, 1 2 3 4 एंड 6। तो रेंज एंड डोमेन को फाइंड आउट करना बहुत ही ईजी है। रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो डोमेन, और जो सेकंड एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, रेंज होंगे।
क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर। आप इस क्वेश्चन में हमने डोमेन एंड रेंज ही फाइंड आउट करनी है। डिफाइंड बाय, जो रिलेशन आर है दैट इज डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स प्लस 5 फॉर ऑल एक्स हम 0 1 2 3 4 एंड 5। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसकी रोस्टर फॉर्म लिख लेते हैं। सोल्यूशन गिवन जो सेट है वो क्या है हमारे पास 0 1 2 3 4 5 है, गिवन है। नाउ आर को फाइंड आउट कर लेंगे। आर गिवन आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स प्लस 5 सच दैट एक्स बिलोंग टू 0 1 2 3 4 एंड 5। और ये सेट बिल्डर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म लिख लेते हैं। नाउ आर इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट क्या आ रहा है एक्स, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर हम ये ले लेंगे। एक्स क्या है 0, देन 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर 0 प्लस 5 5। नेक्स्ट क्या है 1, तो 1 1 प्लस 5 6। नेक्स्ट 2 है एक्स, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 प्लस 5 7। थर्ड 3 3 एंड 3 प्लस 5 8। नेक्स्ट 4, एक्स की वैल्यू लेते जाएंगे। एक्स कितना है 4 एंड 4 प्लस 5 9। नेक्स्ट 5 एंड 5 प्लस 5 10। तो हमारे पास रोस्टर फॉर्म ये आ चुकी है। नाउ डोमेन, डोमेन क्या होता है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पेयर। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, फर्स्ट एलिमेंट तो ये सारे आ रहे हैं जो एक्स की वैल्यू है, तो यही डोमेन है 0 1 2 3 4 एंड 5। नाउ रेंज, रेंज क्या है सेकेंड एलिमेंट क्या है 5 6 7 8 9 एंड 10। 5 6 7 8 9 एंड 10, ये क्या होगी रिलेशन की रेंज हो गई है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, राइट द रिलेशन आर is equal to x comma x cube such that x is a prime number less than 10। यहाँ पर जो सेट बिल्डर फॉर्म है दी उसमें x क्या गिवन है प्राइम नंबर है, बट दैट प्राइम नंबर इज लेस देन 10। तो ना गिवन रिलेशन लिख लेते हैं r इज इक्वल टू x कॉमा एक्स क्यूब। हमने वैल्यू x की पुट करनी है यहाँ पर, ठीक है। एंड x है क्या, x इज ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर लेस देन 10। तो नाउ प्राइम नंबर लिख लेते हैं। प्राइम नंबर्स आर लेस देन 10 आर। कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7। ये नंबर्स 4 ही नंबर्स है जो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं लेस देन 10 होते हैं। प्राइम नंबर्स होते हैं दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ। तो अपने आप ही जो अपने आप से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो उनको प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो 10 से छोटे प्राइम नंबर्स क्या है 2 3 5 एंड 7। नाउ रोस्टर फॉर्म लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म आर इज इक्वल टू, देखो प्राइम नंबर में रोस्टर फॉर्म में एक्स, हमने एक्स की वैल्यू ये लेनी है 2 3 5 एंड 7। 2 लेते हैं यहाँ पर, 2 पुट करते हैं 2 कॉमा 2 रेज्ड पावर 3, 2 रेज्ड पावर 3, चलो ऐसे ही लिख देता हूँ मैं 2 रेज्ड पावर 3। सेकेंड क्या है 3 कॉमा 3 रेज्ड पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू पुट करें और नाउ एक्स क्या है 5, तो 5 कॉमा 5 रेज्ड पावर 3। नेक्स्ट 7 कॉमा 7 रेज्ड पावर 3। तो ये हमारी क्या होगी रोस्टर फॉर्म होगी। तो इस रोस्टर फॉर्म को अगेन 2 रेज्ड पावर 3 इसको पावर को कन्वर्ट कर देते हैं। तो 2 कॉमा 2 रेज्ड पावर 3, 2 रेज्ड पावर 3 मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 कॉमा 3 कॉमा 3 रेज्ड पावर 3, 3 रेज्ड पावर 3 मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 3 जार 9, 9 3 जार 27। सिमिलरली 5 5 5, तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 125।
एंड नेक्स्ट क्या है 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 मल्टीप्लाई, ठीक है 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 रेज्ड पावर 3 ये होता है, तो 7 मल्टीप्लाई 7 49 मल्टीप्लाई 7 343। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी रोस्टर फॉर्म आ गई। तो इजी क्वेश्चन गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, और हमने सेट बिल्डर फॉर्म का यूज करते हुए रोस्टर फॉर्म को फाइंड आउट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, लेट ए इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। एक सेट ए है जिसके पास 3 एलिमेंट है एक्स वाई एंड जेड। अनदर बी सेट हैविंग एलिमेंट 1 एंड 2। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। हमने ये बताना है कि इसके अंदर इन ए और बी से जो रिलेशन बनेंगे वो कितने रिलेशन बनेंगे। दैट इज जो रिलेशन गिवन है फ्रॉम ए टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी, इस तरह से रिलेशन गिवन है। हमने इसमें ये बताना है कितने। ट्राई टू अंडरस्टैंड रिलेशन क्या है। रिलेशन इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब किसके अंदर कितने सबसेट बनेंगे वो हमने बताना है कि इसके कितने सबसेट बनेंगे, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट के कितने सबसेट बनेंगे। अगर यहाँ पर देखना होगा, देखो कोई भी एक सेट गिवन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट गिवन है 1 2 3 4, और इसके सबसेट बताने होंगे तो हम क्या करते हैं कि 2 रेज़्ड पावर जितने एलिमेंट्स हैं वो लिख देते हैं। 2 रेज़्ड पावर कितने एलिमेंट है 1 2 3 4, 2 रेज़्ड पावर 4, 2 रेज़्ड पावर 4 मीन्स 16 सबसेट बनेंगे इसके, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने यही बताना है कि कितने सबसेट बनेंगे, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा सबसेट का। तो यहाँ पर ये देखना है कि सबसेट किसका, रिलेशन सबसेट किसका होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, यानी ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं। और ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स के लिए हमने क्या बताया था, अगर ए के एलिमेंट्स पता हो बी के एलिमेंट्स पता हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्या आ जाएंगे, एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर बोलेंगे ए इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, दिस इम्प्लाइज एन ए इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए के एलिमेंट्स कितने 3 है 1 2 3। सिमिलरली सेट बी इज इक्वल टू 1 एंड 2, दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 1 एंड 2, 2 एलिमेंट्स है। नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ये हमने बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, ये होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए 3 इंटू 2 कितना होगा 6। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट है 6, ठीक है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट, देन नंबर ऑफ रिलेशंस इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के जितने सबसेट होंगे, तो ए क्रॉस बी के सबसेट कितने होंगे 2 रेज़्ड पावर जितने ए क्रॉस बी में एलिमेंट है, एलिमेंट्स कितने ए क्रॉस बी में 6 है, तो 2 रेज़्ड पावर 6, ये आंसर आ गया। तो बहुत इजी है टू फाइंड आउट करना। अगर हमने ये देखना होगा कि गिवन सेट है हमें, एंड उस गिवन सेट से हमने क्या फाइंड आउट करना है कि कितने रिलेशन बनेंगे। तो रिलेशन बनने के लिए सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स पता होने चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के एलिमेंट्स कैसे निकलेंगे, सेट्स के जो भी जितने एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स आ जाएंगे। और रिलेशन कितने बनेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने एलिमेंट्स हैं 2 रेज़्ड पावर 6, क्योंकि ये चीज़ फर्स्ट चैप्टर में हम कर चुके हैं जब हमने सेट किया था। तो सेट में नंबर ऑफ सबसेट, और रिलेशन क्या है, रिलेशन इज नथिंग बट सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स पता होने चाहिए। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 9, लेट आर विद द रिलेशन ऑन जेड। नाउ जेड क्या होता है, जेड इज नथिंग बट द सबसेट सेट ऑफ, नॉट सबसेट, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये इंटीजर्स का सेट गिवन है यहाँ पर, एंड रिलेशन डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ए बी, वेयर ए बी बिलोंग टू जेड, यानी ए और बी दोनों क्या है, ए एंड बी दोनों क्या है, क्या बिलोंग कर रहे हैं, दोनों बिलोंग टू जेड। जेड मीन्स इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। ए माइनस बी इज एन इंटीजर, जो रिलेशन गिवन है वो ए माइनस बी इज एन इंटीजर्स। नाउ
फाइंड द डोमेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन लेते हैं। डोमेन क्या, हमने क्या बताया, डोमेन क्या होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट ए बिलोंग टू जेड। इसका मतलब जो डोमेन है वो क्या है, जेड है। जेड मीन्स इंटीजर। तो डोमेन ऑफ आर इज जेड। क्लियर है। ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, डोमेन होता है। तो डोमेन ए किससे बिलोंग कर रहा है, जेड से। तो ए के जितने भी एलिमेंट्स ए की वैल्यू रखेंगे वो जेड से बिलोंग करेगी। इसका मतलब डोमेन क्या है, जेड ही है। ठीक है। नाउ रेंज, तो बहुत इजी है। रेंज ऑफ आर इज, नाउ रेंज, रेंज में कौन सा होता है, ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट। ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट क्या है, बी। और बी किसके साथ बिलोंग कर रहा है, अगेन जेड के साथ कर रहा है, यानी बी भी क्या है, इंटीजर्स है। तो जो रेंज होंगे, जितनी भी रेंज आएगी वो इंटीजर्स ही होगी। दैट मीन्स रेंज ऑफ आर इज जेड। ये भी क्या है, इंटीजर है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्लियर। आई होप कि आपको रिलेशन समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और बता देता हूँ, रिलेशन क्या है। रिलेशन इज़ नथिंग बट सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं और ऑर्डर्ड पेयर आपस में क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो डोमेन होते हैं, सेकंड एलिमेंट्स क्या होते हैं, रेंज होते हैं। कोडोमेन, कोडोमेन क्या होता है, जो सेकंड सेट है उसको हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। अगेन कोडोमेन जो रेंज होती है वो कोडोमेन का सबसेट होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो बी के होंगे, ये बी ही क्या होगा, कोडोमेन होगा, और बी ही किस में आएंगे, रेंज में आएंगे। पर उस कोडोमेन से हमने कुछ लिमिटेड क्या लेने हैं, नंबर्स लेने हैं, वो जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो रिलेशन के लिए एक और जो प्रीवियस क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ रिलेशन कैसे बनेंगे, तो उसमें भी हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के कितने एलिमेंट्स है वो फाइंड आउट करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट के कितने एलिमेंट्स है उसको फाइंड आउट करने के लिए जिन दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है, उन दोनों सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता होने चाहिए। तो रिलेशन इज नथिंग बट सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, एक सेट है। किसका सेट है, ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स का सेट है। तो क्लियर है। तो एक्सरसाइज इस तरह से एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट। आई होप आपको सारे क्वेश्चन इजीली समझ आ गए होंगे।